सर ये बदलाव देखने मिलेगा, आपके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा ये? देखिए, हमने यही कहा है कि भैया पार्टी का जो वोट है 2 लाख वोट जो है, वो 2 लाख वोट जो है अफजल दाऊदानी को के खेमे में जाएगा। अब रहा कि यहाँ के मुस्लिम समाज का जो वोट है वो अहम वोट है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इस वोट पे नज़र जो है वो शिवसेना अरविंद सावंत की भी है और अफजल दाऊदानी की भी है। मैं लोगों से यही कहूँगा कि भैया अफजल दाऊदानी ये समाज का व्यक्ति है और अरविंद सावंत से पार्लियामेंट में अच्छी परिस्थिति रख सकता है, मुसलमानों की समस्या रख सकता है कि जो अरविंद सावंत कर नहीं सकता है। मुसलमानों को अपनी समस्या रखने के लिए एक मौका मिला है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उस मौके का उन्होंने फ़ायदा लेना चाहिए। अगर यहाँ अफजल दाऊदानी जीत के आते हैं, जो राजनीतिक दल मुसलमानों को कैंडिडेचर नहीं देते हैं वो मजबूरन कैंडिडेट देना होगा उनको, और ये बदलाव मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दलों में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सर ये बताइए, अभी ये इंडिया अलायंस के साथ में आप पहले थे और आज अभी अकेले, मतलब देखिए इंडिया अलायंस के साथ में जो है वो हम लोग ने जो कंडीशन रखी थी, कंडीशन नहीं कहूँगा लेकिन बात रखी थी कि हम लोग सेक्युलर वोट पर जीतेंगे और सेक्युलर वोट पर जीतने से जो है उसको आश्वासन करेंगे कि भाई 5 साल तक हम लोग बीजेपी के साथ में नहीं जाएंगे। आज वही मुद्दा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज के कुछ संगठन उठा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से कि भैया आप हमारी वोट तो मुसलमानों के वोट तो मांगते हो, लेकिन क्या जीतने के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाओगे, इसकी गारंटी क्या है? वो लिखित गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग की जानकारी है उस वक्त भी जब हम लोग ने उठाया था तो उन्होंने कहा था कि हम लोग लिखित नहीं देंगे। जो बैठक में उनकी भूमिका थी वो आज भी भूमिका दिखाई देती है कि वो लिखित देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे परिस्थिति में मुस्लिम समाज से ऐलान करता हूँ कि जो आप मांग कर रहे हो वो अगर पूरी नहीं हो रही है तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ वोटों के लिए है और वोट लेने के बाद उनका संबंध जो है वो बीजेपी के साथ में होगा। ऐसे परिस्थिति में मुसलमानों ने वोट देना ये नहीं देना, ये मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, ऐसा मैं उनसे ऐलान करता हूँ। सर एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, अभी ये जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अफजल दाऊदानी वोट काटने के लिए खड़े, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल ऐसा है कि भैया मैंने जैसे कहा कि औरंगाबाद की सीट पर भी वही चर्चा हुई, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत गया क्योंकि पार्टी के जो वोट थे वो उस पार्टी के वोट जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को मिले। उसी तरह हम ये कह रहे हैं कि साउथ बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी के पास करीब 2 लाख वोट है। वो 2 लाख वोट जो है वो अफजल दाऊदानी के पास वैसे की वैसे ही जाएंगे, उनको ही गिरेंगे। अब ऐसा है ये 2 लाख में जो है 1.5 लाख वोट अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जीत है, ऐसी एक परिस्थिति है। इस पर मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज ने गौर से सोचना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, हमारे न्यूज़ के माध्यम से आप वोटर को और जो नई वोटर है, खासकर जो नए वोटर है जो पहली बार वोट करेंगे, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए पहला वोटर जो है वो वोट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जो माइनॉरिटी वोटर है मैं उससे ये कहूँगा कि आपका ये पहला वोट है, एक मौका है आपको कि एक माइनॉरिटी कैंडिडेट जो है उसको जिताने का एक मौका है। इसलिए पूरी ताकत से यंगर वोटर ने वोट करना चाहिए, अपना एक समाज का कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट में भेजने के लिए। सर जिस तरह से कैंडिडेट जीत के आया आपका, अगर देखा जाए कि सरकार बनाने को अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? इंडिया अलायंस? देखिए सवाल ऐसा है कि मैं टेढ़ा जवाब देता हूँ उसको। हम लोगों को किसने रोका है कि बीजेपी के साथ में हम लोग ना जाए? कौन रोक रहा है? यहाँ मुस्लिम समाज रोकेगा, कांग्रेस रोकेगा या और कोई रोकेगा? आज़ाद है, जैसे मुस्लिम समाज आज़ाद है वैसे हम भी आज़ाद हैं। लेकिन हम लोग ने अपने आप को रोका है कि भैया अपनी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है, आरएसएस के साथ है,
इन्होंने धर्म के नाम पर हम लोग को कैदी बनाया था 2500 साल। संविधान के माध्यम से आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को अगर बरकरार रखना है तो हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़नी है और बीजेपी को विरोध करना है। सर एक सवाल, आखिरी सवाल है सर, ये पूछना चाह रहा हूँ, कल ये परसों जो 13 तारीख को ये बहुत बड़ा दुर्घटना हुई है घाटकोपर में जी, वहाँ पे मतलब जैसे जो परसों दिखाई दे रही थी 13 तारीख को जैसे हुजूम दिखाई दे रहा था वहाँ पे, कि वहाँ पे हर एनडीआरएफ और दमकल विभाग और मुंबई महानगर पालिका के हर कोई दिखाई दे रहा था, और आज वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज सभी जन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए आपको कोई अधिकार, कल से आपको कोई अधिकारी वहाँ पर दिख नहीं रहा है। कल शाम के वक्त मैं वहाँ पर था, लेकिन अधिकारी आधे चले गए थे, और वो जो उठाने का जो काम है वो मेरे ख्याल से अब तक पूरा नहीं हुआ, और उसके नीचे मेरे ख्याल से अब भी लोग दबे हुए ऐसे मैं मानता है, और बदबू आने लगी है, वहाँ से बदबू आ रही है। आ रही है। ठीक है, धन्यवाद सर।